Good morning, dear students. I hope all are fine at your home. I am Shilpa ma'am. Today I will teach you lesson 9, Saving Our Earth. This is English class. So आज की क्लास में हम lesson 9, Saving Our Earth पढ़ेंगे, ठीक है? The place where we live is called Earth. It is our duty to keep it clean. We should avoid polluting air, water and land. So जहाँ हम रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ. और हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसको नीट एंड क्लीन रखें और इसको प्रदूषण से बचाएं, चाहे वो एयर का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे लैंड का हो. ओके, सो आप अपनी बुक लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ रिवाइज करिए. In a forest close to a lake lived a family of squirrels. ठीक है, तो ये एक फॉरेस्ट था, वहाँ पर एक छोटी सी झील थी, वहाँ पर स्क्वेरल्स की फैमिली रहती थी. स्क्वेरल्स जानते हैं किसे बोलते हैं? गिलहरी. ये देखिए, तो उनकी फैमिली रहती थी. देयर वर फादर स्क्वेरल एंड मदर स्क्वेरल. ठीक है, तो जो स्क्वेरल थी उसकी मदर स्क्वेरल और फादर स्क्वेरल दोनों थे. ठीक है, और नटी स्क्वेरल वॉज अ प्लेफुल बेबी. तो जो नटी नेम दिया हुआ है, यह स्क्वेरल जो थी ना, बहुत कैसी थी? चंचल थी. प्लेफुल बेबी मतलब कि उसको खेलना बहुत पसंद था और बहुत ही अच्छे नेचर की थी. ठीक है. हिज एल्डर सिस्टर स्ट्राइप्स. उसकी एल्डर सिस्टर का क्या नाम था? स्ट्राइप्स. लव टू टर्न अप एंड डाउन द ट्री. उसको पेड़ पर ऊपर नीचे चढ़ना उतरना बहुत अच्छा लगता था. One day some children came for picnic near the lake. They swam and did fishing. फिर एक दिन क्या हुआ, वहाँ कुछ बच्चे पिकनिक मनाने आए उस झील के पास. तो उन्होंने क्या किया? स्विमिंग की और उसके बाद फिशिंग की. फिशिंग का मतलब होता है कि मछली पकड़ना. They played game and then they sat down to eat. उन्हें गेम्स खेले, फिर उसके बाद क्या हुआ? वह खाना खाने के लिए बैठ गए. ठीक है, ये देखिए. फिर मदर स्क्वेरल, ओ नो, दे विल मेक सच अ मैस. दे ऑलवेज लीव बिहाइंड एम्प्टी कैंस, बॉटल्स एंड पॉलीथिंग्स बैग्स. मतलब जो मदर स्क्वेरल थी, जो उन स्क्वेरल की माँ थी, उनने क्या बोला कि ये सब फिर से मैश कर देंगे. मतलब ये अपना खाना खाने के बाद वहाँ बॉटल्स, खाली बॉटल्स, कैंस, पॉलीथीन बैग्स, यहाँ सब छोड़ के चले जाएंगे. दे थ्रो पेपर्स, प्लेट्स एंड प्लास्टिक कप्स इनटू द लेक. ये क्या है? जो पेपर हैं और प्लास्टिक बैग्स हैं, कप हैं, ये सब कहाँ डाल देंगे? ये हमारे लेक में डाल देंगे, झील में डाल देंगे. फादर स्क्वेरल, यस दे आर सो केयरलेस. तो उनके फादर ने क्या बोला? हाँ, यह सब कैसे हैं? केयरलेस हैं. They spoil this lovely world we live in. यह जो हमारे वर्ल्ड को पूरा तरीके से खराब कर देंगे. जहाँ हम रहते हैं वह वर्ल्ड जो है उसको खराब कर देंगे. स्पॉइल मतलब होता है खराब कर देना. नटी, they even take away nuts from the trees and I will go hungry. यहाँ तक कि वो क्या कर रहे हैं कि पेड़ से नट्स क्या ले रहे हैं? नट्स ले रहे हैं. इसके कारण हमें भूख लग रही है. As if they don't have enough food, why do they have to take away ours? मतलब यह अपने लिए अगर sufficient खाना नहीं लेकर आते तो यह हमारा खाना क्यों ले रहे हैं? Stripes, you only thinks of yourself, नटी. तो Stripes ने क्या बोला कि नटी तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो. Think of the harms they do to nature. मतलब इसके बारे में सोचो कि ये हमारे नेचर को भी क्या कर रहे हैं? हार्म पहुंचा रहे हैं. हार्म मतलब होता है नुकसान. दे थ्रो ऑल दिस गार्बेज. ठीक है, तो उनने सारा गार्बेज फेंक दिया. इट पॉइजन टू लैंड एंड वाटर. जो ये पूरा गार्बेज फेंकते हैं तो उससे क्या होता है? जो लैंड है और वाटर है उसको पॉइजनस बना देते हैं. सून इट विल किल ऑल द प्लांट्स एंड सम ऑफ ऑल अस एनिमल्स वर्ल्ड. इससे क्या होता है? जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वह भी मर जाते हैं और बहुत सारे प्लांट्स भी खत्म हो जाते हैं इस वर्ल्ड से. ठीक है. आफ्टर सम टाइम्स टू ऑफ द फ्रेंड्स अर्पित एंड जेनी स्ट्रोल इनटू द फॉरेस्ट. दे सी द स्क्वेरल्स. फिर कुछ समय बाद जो टू फ्रेंड्स थे, अर्पित एंड जेनी,
तो स्ट्रोल इनटू द फॉरेस्ट मतलब वो ऐसे ही घूम रहे थे, ठीक है। तो उनने किनको देखा, 2 स्क्वेरल्स को देखा, ठीक है। नटी, ओ नो यू शैल नॉट, वी डू नॉट प्ले विथ चिल्ड्रंस हु डू नॉट केयर अबाउट द अर्थ वी लिव ऑन, ठीक है। तो नटी ने क्या बोला, ओ नो यू शैल नॉट, मतलब कि आप मेरे साथ नहीं खेल सकते। वी डू नॉट प्ले विथ चिल्ड्रन, हम सब बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। हु डू नॉट केयर अबाउट द अर्थ, जो इस अर्थ की केयर नहीं करते जहाँ हम रहते हैं। अलीशा, वट डू यू मीन, अलीशा ने क्या बोला, तुम्हारा क्या मतलब है। तो स्ट्राइप्स ने क्या कहा, ही मीन्स दैट यू मेक द प्लेस सो डर्टी। तो स्ट्राइप्स बोल रहे हैं इसका मतलब है कि आप सब इस प्लेस को डर्टी बना रहे हैं। दिस इज अवर होम, यह हमारा घर है। वी ऑल्सो लाइक क्लीन होम्स, हमें साफ सुथरे घर पसंद है। फादर स्क्वायर, यस हाउ वुड यू लाइक इट इफ वी केम इनटू योर होम्स एंड लेफ्ट सो मच रबिश इन इट। तो फादर स्क्वेरल ने कहा, क्या कहा, हाँ, how would you like it if we came into your homes and left so much rubbish in it। तो फादर स्क्वेरल ने क्या बताया, अगर आपके घर में कोई आए और बहुत सारा कचरा आपके घर में छोड़ के चला जाए तो आपको कैसा लगेगा। मदर स्क्वेरल, यू थ्रो व्हाट यू डोंट नीड इनटू द लेक, आवर फ्रेंड्स द फिश चॉक ऑन इट। तो उनकी मदर ने क्या बताया कि आप जो लेकर आए हैं, आपको जो ज़रूरत नहीं रहती, आप किस में डाल देते हैं, लेक में, मतलब झील में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी दोस्त फिश हैं वो उनसे चौकोन उठ जाती हैं, ठीक है। चौकोन उठ मतलब होता है कि जैसे अगर फिश उनको खा लेती हैं तो पॉलीथीन से क्या होता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। सून दे विल हैव नो एयर टू ब्रीथ, इसके कारण क्या होता है, जो फिश हैं वो एयर नहीं ले पाती ब्रीथ करने के लिए। नो फूड एंड दे वाटर इज पॉइजन्ड, मतलब कि जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, पॉइजन। पॉइजन मतलब कि जहरीला। और दे विल डाई, और वह मर जाती हैं। अर्पित, ओ आई डिडंट नो दैट, अर्पित ने क्या बोला, मुझे पता नहीं था। जेनी, यस वी डिडंट नो, तो जेनी ने भी बोला मुझे भी नहीं पता था। स्ट्राइप्स, यू हैव बीन टॉट दिस इज योर स्कूल, अलीशा। स्ट्राइप्स ने क्या बोला, यू हैव बीन टॉट दिस इज इन योर स्कूल, या तो तुमने अपने स्कूल में पढ़ा होगा अलीशा। यू मस्ट यूज वॉट यू हैव लर्न, मतलब कि जो आपने पढ़ा है उसको यूज करो। अर्पित, नाउ आई रिमेंबर, अर्पित ने बोला कि हाँ मुझे याद आया। वी डिड लर्न अबाउट पॉल्यूशन, मतलब हमने पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। वी वर ऑल्सो टोल्ड अबाउट रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल, यहाँ तक कि हमने वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करना भी पढ़ा था। हाउ थॉटलेस ऑफ मी, मतलब मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। नटी, पॉल्यूशन। स्ट्राइप्स, दैट मीन्स पुटिंग पॉइजन इनटू द एयर, वाटर एंड ऑन द लैंड। तो स्ट्राइप्स ने क्या बताया, पॉल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब कि जो एयर, वाटर और लैंड को पॉइजनस बनाए उसको हम बोलते हैं पॉल्यूशन। जेनी, हाउ कैन वेस्ट मटेरियल गो साइकिलिंग, थॉट ओनली पीपल रोड अ बाइसिकल। जेनी ने क्या बोला कि हम वेस्ट मटेरियल को कैसे साइकिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थॉट ओनली पीपल रोड अ बाइसिकल, मतलब उसने बोला कि लोगों को रोड पर सिर्फ साइकिल से ही चलना चाहिए। अर्पित, वॉट एन इडियट यू आर, अर्पित ने क्या बोला कि तुम कितनी इडियट हो। द वर्ल्ड इज रिसाइकलिंग इट मीन्स यूजिंग अ मटेरियल अगेन एंड अगेन। तो जेनी ने क्या बताया, साइकिलिंग का मतलब होता है जब लोग रोड पे चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बाइसाइकिलिंग, ठीक है। बाईसाइकिल्स बोलते हैं, मतलब जो लोग बाईसाइकिल से चलेंगे रोड पे तो उसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। तो अर्पित ने क्या बोला कि तुम सब कितने इडियट हो। द वर्ड इज रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि हम उस मटेरियल को अगेन एंड अगेन यूज करें। एंड डोंट थ्रो देम अस वेस्ट, मतलब और हमें उसको वेस्ट में नहीं फेंकना है। फादर स्क्वायर, very good Arpit. Jenny, I am going to tell my friends about pollution and cycling. तो जेनी ने बोला कि मैं अपने फ्रेंड्स को पॉल्यूशन और साइकिलिंग के बारे में बताऊंगा। जेनी, रिसाइकलिंग। जेनी, मदर स्क्वायर, if all children remember to keep the place around them clean, we can save our precious earth। अगर हम जहाँ रह रहे हैं
तो मदर स्क्वेरल सारे बच्चों को समझा रहे हैं कि हमें सब ये याद होना चाहिए कि जहाँ हम रह रहे हैं उस प्लेस को क्लीन रखें, इससे हम अपनी अर्थ को, जो प्रीसियस अर्थ है, हम उसको बचा सकते हैं। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने आसपास की सराउंडिंग को क्लीन रखना है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको रीड भी करना है, साथ में आपको प्रैक्टिकली भी इसको यूज़ करना है। आप जहाँ रहते हो उस जगह को आप नीट एंड क्लीन रखिए और साफ रखिए, ठीक है। ओके, तो आज के चैप्टर के लिए इतना ही। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।